लखनऊ शहर अपने आप में सैकड़ों खुसूसियात समेटे हुए है। बाज़ारों की जब बात होती है तो अमीनाबाद को अगर हम याद ना करें तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। उसी इलाके में खड़े हैं। पीछे से कैसरबाग का जो रोड है वो आता है, अमीनाबाद को टच होता है। ये गलियां, ये रोड, ये दुकानें खूब गुलजार हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन ने और कोरोना ने हालात बिल्कुल बदल दिए हैं। सोच सकते हैं कि इन गलियों में बिल्कुल कदम रखने से पहले भी आदमी हिचकता था कि आखिर हम नज़ीराबाद अमीनाबाद चलें तो कैसे चलें। गाड़ी का आना तो बिल्कुल एक असंभव सी बात थी। हालात ऐसे थे कि लोग पैदल ही सफ़र तय करके इस इलाके में आते थे। तो ऐसे में जो अमीनाबाद का जो है मेन एकदम चौराहा है, जो कि हर कोई यहाँ से गुजरा है, जो लखनऊ में आया है, पुलिस चौकी है नज़ीराबाद की, अमीनाबाद का थाना है, उस इलाके को भी हम दिखा रहे हैं। उस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग घरों के भीतर हैं। उसकी वजह है क्योंकि जो वायरस है वो वायरस इतना ख़तरनाक है कि लोगों की ज़िंदगियां लेने में उसको कोई कबाहत नहीं होती है। इसके अलावा मैं जो है साफ तौर से देखेंगे कि यहाँ बहुत मशहूर जो है कुल्फ़ी की एक दुकान प्रकाश कुल्फ़ी हुआ करती है। जो लोग अक्सर बेशतर इस इलाके में आते हैं वो प्रकाश कुल्फ़ी तक ज़रूर आते हैं। एक ख़ास बात और कि जो पूरा रोड आगे प्रकाश कुल्फ़ी से होते हुए आगे जाता है, यहाँ पर स्ट्रीट पे जो ख़रीदारी का एक माहौल रहता है उसका अपना कोई जवाब नहीं है। दूर तक आपको सन्नाटा दिखेगा, आपको सन्नाटे की सिवा कुछ नहीं दिखेगा। एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वही सिर्फ खुली हुई हैं, चाहे वो दवा की दुकानें हों और चाहे रोज़मर्रा की जुड़ी हुई ज़िंदगियों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वही दुकानें खुली हुई हैं। ये तमाम जो है स्ट्रीट जो ख़रीदारी का एक माहौल अमीनाबाद में रहता था। और ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जो आदमी अमीनाबाद नहीं आता था शायद उसकी ख़रीदारी पूरी नहीं हो पाती थी। यानी अमीनाबाद में आपको आना है तभी आपकी ख़रीदारी पूरी होगी। इन इलाकों में जहाँ सन्नाटा पसरा है, हमने वो दौर भी देखा है कि पॉकेट में इन इलाकों में ख़रीदार अंदर दुकानों के जाते थे। यानी कि अगर 12 के तादाद में लोग अंदर ख़रीदारी कर रहे हैं तो 12 की तादाद में लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि ख़रीदारी का वो आलम रहता था इन पूरे इलाकों में। बर्मा बिस्किट बहुत मशहूर बिस्किट की कंपनी है। ये लखनऊ में खूब चेन है, कई सारे शहरों में इसकी चेन है, लेकिन ये सन्नाटा साफ तौर से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हालात न सिर्फ लखनऊ शहर के ख़राब हैं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ये तमाम बिल्डिंगें, इनकी रुसवाइयाँ और ये बिल्डिंगें आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ बताना चाह रही हैं कि जिस तरह से एक वक्त लोगों ने देखा, एक वक्त इस तरह का कि किसी के पास वक्त ही नहीं है दूसरे को पहचानने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में और एक वायरस ने जिस तरह के हालात लोगों को दिखा दिए हैं वो बता रहा है कि किस तरह से ज़िंदगियाँ जो है दांव पर लगी हुई हैं। ये तमाम जो स्ट्रीट पर लगने वाली दुकानें हैं, इस कदर हमें नज़ारे कभी नहीं देखे। कम से कम 15 साल हम लोगों को, तमाम लोगों को रिपोर्टिंग करते हुए इस इलाके में हो गया, लेकिन ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस हम लोगों को अमीनाबाद में कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा जो रोड है वो सीधा नाका हिंडोला की तरफ जाता है। बहुत मशहूर मार्केट गड़बड़झाला इधर है। गड़बड़झाला में पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो कपड़ों की सबसे बड़ी चिकन की मार्केट है मेरे सामने, आप देख पा रहे हैं लकी चिकन गारमेंट लिखा हुआ है, ड्राई फ्रूट की दुकान है। जो लोग लखनऊ में आते हैं वो सारे नज़ारे देख करके बदस्तूर पहचान जा रहे होंगे। मैं अगर लेफ्ट साइड में ये देखिए नज़ारे, बिल्कुल आंखों में आंसू ला देने वाले ये नज़ारे हैं। आंखों में आंसू की जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि हालात जो है आप जब देखेंगे कि कितने हज़ार लोगों की जो रोज़गार चलता था उस रोज़गार पर किस तरह से बट्टा लगा है। यानी एक पक्ष इस कोरोना का नहीं है कि सिर्फ ज़िंदगियां बचाने के लिए तमाम कवायद की जा रही है, बल्कि उसका दूसरा पक्ष ये है कि ये तमाम लोग जो अपने सामान बांध करके यहाँ से चले गए हैं, एकदम साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि इस महामारी ने किस तरह का रूप लिया है, किस तरह के हालात बनाए हैं। और ये तमाम लोग जो कि अपनी ज़िंदगियों को गुजारने के लिए रोज़गार का सहारा लेते थे, किसी न किसी कारोबार से जुड़े हुए थे, वो कारोबार किस तरह से ख़राब हो चुका है, किस तरह से बिल्कुल जो है उसके हालात ऐसे हो गए हैं कि आपके डिक्शनरी में वर्ड बचेंगे नहीं कुछ कहने के लिए। कई लोगों के जो है ज़िंदगियां चलती थी क्योंकि जो आदमी यहाँ पर कारोबार करता रहा होगा उसकी अपने लोग रहे होंगे, अपनी फैमिली रही होगी। तो ऐसे में ये जो पूरे नज़ारे हैं अमीनाबाद के, जो कि अमीनाबाद शहर को, लखनऊ को अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको अमीनाबाद को समझना बेहद ज़रूरी है। तो स्ट्रीट जो पूरी की पूरी यहाँ पर मार्केटिंग होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ख़ासतौर से ये जो महीना है, जो रमज़ान का महीना है, इस महीने में कई करोड़ का कारोबार इस अमीनाबाद मार्केट से होता था।
सिर्फ हम कपड़े के कारोबार की बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ किताबों की मार्केट हुआ करती थी, खान पान की अपनी मार्केट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अलग हैं। यानी कि लखनऊ में बड़ा क्या, छोटा क्या, मध्यम वर्गीय क्या, निम्न मध्यम वर्गीय क्या, अगर उसको अपनी शॉपिंग पूरी करना है तो उसको लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट में ज़रूर आना है। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जो फैशन हिंदुस्तान में सबसे पहले मॉल्स में आता है, मॉल्स में आने से पहले इस अमीनाबाद मार्केट से होकर के गुजर करके जाता है। यानी कि अमीनाबाद में पहले वो फैशन आता है, फिर अमीनाबाद के लोग उसका जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर दुनिया भर के मॉल्स में तमाम कंपनियां अपने कॉपीराइट, अपना अधिकार दिखा करके तमाम लोगों को बताती हो जताती हैं। तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच में कई सारे पक्ष ऐसे हैं जो कि इतना मानवीय हैं कि आप उसको पूरी तरह से बता ही नहीं सकते हैं। फिलहाल अमीनाबाद मार्केट के पूरे हालात थे। इसके बाद यहाँ पर खान पान से जुड़ी हुई भी गलियाँ हैं, उसके भी नज़ारे हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। इस वीडियो को बनाने में मेरे साथ एक बार फिर से मेरे सहयोगी गोपी गिरी ने मेरी मदद की, उनका शुक्रिया, और आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए भी शुक्रिया।